बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जनाब आज हम बात करेंगे साइक्लो अल्कीन्स की। सही है, इससे पहले हम साइक्लो अल्केन्स के बारे में बात कर चुके हैं। सही। तो जनाब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH डबल बॉन्डेड विथ CH, यहाँ पे CH2 लगा दीजिए। इट्स कनेक्टेड विथ CH2 एंड ये एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। तो आप क्या नाम देंगे इसको बेटा? इसको आप नाम देंगे जैसे आपने अल्केन्स को नाम दिया था, साइक्लो अल्केन्स को नाम दिया था कि साइक्लो का वर्ड लगाएंगे। अब चूंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो आप इसको कहेंगे साइक्लोब्यूटीन। सही है। अब बाज़ औक़ात इसकी पोजीशन भी बता देते हैं। अब वैसे यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं है। साइक्लो ब्यूट 1 इन, इस तरीके कार से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, और शॉर्टली हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरीके कार से। सही है कि एक डबल बॉन्ड हमने यहाँ शो कर दी। अच्छा, इसी तरीके कार से एक और स्ट्रक्चर, तो इसको आप क्या कहेंगे? साइक्लो प्रोपीन। सही। तो जनाब यहाँ तक तो बात सही है। जैसे हमने अल्केन्स के बारे में बात की थी, साइक्लो अल्केन्स के बारे में बात की थी कि सर यहाँ तक बात समझ में आती है कि सिंपल क्लोज स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक डबल बॉन्ड मौजूद है, तो उसको नाम देना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। सही है। मुश्किल कब आती है? जब कोई ब्रांच लगी हो। सही है। तो आगे हम फिर ब्रांचिंग की ही बात कर दें। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड मौजूद है। अब एक चीज़ आपके जहन में मौजूद होगी कि अल्कीन में और अल्काइन में हमने बात की थी कि अगर डबल बॉन्ड आ जाती है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है और साथ में आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे? उस मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। सही है, जो भी मल्टीपल बॉन्ड मौजूद होगी। तो जनाब आपने नंबरिंग करनी है यहाँ से 1 2 3। सही है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ये भी तो हो सकता है 1 और 2। नहीं बेटा, एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखिएगा कि जब आप नंबरिंग कर रहे हों तो डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन आपकी नंबरिंग के अंदर इंक्लूडेड होंगे। सही है। तो मतलब मैं 1 2 3 करूँगा, 1 2 नहीं कर सकता। सही है। अगर ऐसा करूँगा तो मेरे पास डबल बॉन्ड का एक कार्बन आएगा नंबरिंग के अंदर। सही है। तो इस वजह से इसका नाम क्या बनेगा जनाब? आप बता दीजिए, क्या क्या नाम बन सकते हैं इसके? क्या क्या नाम बन सकते हैं? अगर नंबरिंग कर दी है तो फिर तो नाम मुश्किल है ही नहीं। क्या है? आप ब्रांच बता दीजिए। 3 मिथाइल साइक्लो प्रोपीन। सही है, या प्रोप 1 इन। सही। अब बेटा इसको MCQs के तौर पे दिया जा सकता है। आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया। सही है। नंबरिंग आपने ख़ुद करनी है, ख़ुद बताना है आपने कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए। सही है। बिलफर्ज पहला आपको यही दे दिया, 3 मिथाइल साइक्लो प्रोप 1 इन। सही है। गलती क्या हो सकती है कि आप नंबरिंग में इसको 1 नंबर दे दें। सही है। तो क्या हो जाएगा? वो कह देगा ऑप्शन के अंदर 1 मिथाइल साइक्लो प्रोप। अब अगर इसको 1 कहेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इन। सही। एक ये मिस्टेक हो गई। और क्या हो सकता है जनाब? और क्या मिस्टेक हो सकती है जिसकी बुनियाद पे ये एक और ऑप्शन आपके लिए जनरेट कर सकता है? इसी के अंदर कर दे कि 3 मिथाइल साइक्लो प्रोप। सही है। 3 मिथाइल साइक्लो प्रोप 2 इन लिख दे। सही। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड बता दे, तब भी ये गलत हो जाएगा। सही है। और क्या हो सकता है जनाब? और
टू मिथाइल, हाँ ये हो सकता है ना, 1 के बाद यहाँ पे 2 नाम दे दिया, 2 नंबर दे दिया जो हम बता रहे थे, तो 2 मिथाइल साइक्लोप्रोप, इसको ऐसे ही जाने दे 1 इन, सही है, 1 इन वाला। तो इस सूरत हाल में आपने देखा कि आसानी से एक MCQ आपका डेवलप हो सकता है किसी भी स्ट्रक्चर से, कि पॉसिबल आउटकम्स वो आपको बता देंगे, एक ही करेक्ट होगा। अच्छा, अब एक और की बात करते हैं जनाब। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है। अगर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दी है, इधर भी डबल बॉन्ड लगा दी है, तो फिर आपने सोचना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो, सही है। आया हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5 और ये 6, सही। एक तो सूरत हाल ये हो गई, और कोई दूसरी सूरत हाल हो सकती है। दूसरी सूरत हाल आप क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस सूरत हाल में फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, सही है। यहाँ से करें या वहाँ से करें, नाम आपका एक ही बनेगा, सही है। साइक्लो हेक्स 1,4 डाई इन, सही है। 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं तो जब भी डाई इन लगाया, पहली पोजीशन पर और चौथी पोजीशन पर, सही है। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी जो बताई कि दोनों कार्बन इंक्लूडेड होंगे डबल बॉन्ड के नंबरिंग के अंदर, और जब आप नाम देने जाएंगे तो उसमें जो लीस्ट नंबर है उसका यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 का यूज़ किया और यहाँ पर हमने 4 का यूज़ किया, सही। तो जनाब अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, सही है। इन दो के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है और इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, तो क्या करें, नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से कर दें। तो क्या होगी 1 2 3 4 5, सही है। पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड और 5वीं पोजीशन पर डबल बॉन्ड। तो दूसरा तरीक़ाकार क्या हो सकता है, आप, मैं कैमरे को देखो, थोड़ा नज़र सही आ रहा है, कुछ इशू कर रहा है मुझे लग रहा है। चलें, बहरहाल बेहतर है, बेहतर है। अच्छा, तो क्या हो सकता है इसका नाम, एक तो नंबरिंग हमने इस तरीके कार से कर दी, दूसरी क्या हो सकती है 1 2 3, सही। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहली और 5वीं पे बन रहा था, सही है, डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पर क्या है, पहली और तीसरी। तो यही नंबरिंग हमारे लिए बेटर है, सही। तो हम क्या कर देंगे, ऐसे को ले लेंगे, तो साइक्लो हेक्स 1,3 डाई इन, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं मज़ीद। अच्छा, एक आसान सा स्ट्रक्चर और, अब इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है।
सही है। डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में प्रेफरेंस आप हमेशा डबल बॉन्ड को देते हैं, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4, तो चौथी पोजीशन पर मेरे पास मुझे ब्रांच मिल रही है, सही है। हालांकि मैं इसको बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ, 1 2 3, तीसरी पोजीशन पे मुझे ब्रांच मिलेगी, तो मैं इसका नाम ले दूँगा 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1-इन, सही, या साइक्लोब्यूटीन भी कह सकते हैं सिंपली हम। अच्छा जनाब, इसी तरीके कार से एक और, सही। अब ये तो आसान से होगा जिसमें गलती के चांसेस बहुत कम है। तो अब कुछ ऐसा लेते हैं जिसमें गलती के चांसेस ज़्यादा हो। CH3 यहाँ पर एक ब्रांच है और यहाँ पर एक ब्रांच है। अब इसकी नेमिंग करके देखिए, खुद से सोचिए कि क्या हो सकती है इसकी नेमिंग। तो सबसे पहले तो आपने नंबरिंग का सोचना पड़ेगा। तो नंबरिंग सोचेंगे तो आप कहेंगे सर 1 2 3, सही है, यही बेहतर है, सही है, यही बेहतर है आपके मुताबिक, क्योंकि देखें 1 2 3 ब्रांचेस करीब करीब पड़ गई, नहीं पड़ गई। पर दूसरा तरीक़ेकार एक और भी हो सकता है। इसको मैं एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दूँ यही यहाँ पर, ताकि आप बात को अच्छे तरीके से समझ सकें। यहाँ CH3, यहाँ CH3। अच्छा, एक तरीक़ेकार जो कि बिल्कुल सही लग रहा है हमें, सही है, या हो सकता है सही भी हो। इसके बिलमुकाबिल दूसरा देखते हैं कि मैंने यहाँ जो कार्बन मौजूद है जिस पे डबल बॉन्ड भी और ब्रांच भी है उसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया, सही। अब इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि दोनों नंबरिंग जो आपने की है उसमें दोनों पे पहले कार्बन पे तो डबल बॉन्ड है, सही। तो आप डबल बॉन्ड को नहीं देखेंगे, सही है। डबल बॉन्ड दोनों कार्बन में पहले नंबर पर है, सही है, पहले कार्बन के ऊपर है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर है। यहाँ पर ब्रांच है दूसरे पे और तीसरे पे। एंड इन दिस मॉलिक्यूल यू हैव ब्रांचेस ऑन 1 and 4, सही। तो अब आप इस सूरत हाल में उसी रूल पे जाएंगे जिसको आप कहते हैं लोएस्ट सम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो लोएस्ट सम वाली बात की मदद से तो हम यहाँ पर फ़र्क नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या देखेंगे जनाब, अभी हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है, साइक्लोअल्केन्स में पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर क्या है 2,3 और वहाँ पे क्या है 1,4। तो 2 और 1 इसमें लोएस्ट कौन सा है, 1 है। तो आप फिर इस नंबरिंग को चूज़ करेंगे फॉर नेमिंग द कंपाउंड। तो अब क्या नाम बनेगा फिर इसके मुताबिक, सही है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स में आप सब्स्टिट्यूएंट्स बताते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से मौजूद हैं, तो पहली और चौथी पोजीशन पर मौजूद है। तो 1,4 डाईमिथाइल, तो ये 1,4 डाईमिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन साइक्लिक स्ट्रक्चर आर कितने बेटा, 4 हैं। तो क्या कह देंगे इसको, साइक्लो ब्यूटीन, सही है, साइक्लोब्यूट 1-इन भी कह सकते हैं, सही। तो यहाँ तक बात मुकम्मल हुई, आगे बढ़ते हैं। इसको भी रब कर ही लें। अच्छा चलिए स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूल को देखते हैं कि इसमें क्या मुश्किलात पे आएंगे आप, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इस मॉलिक्यूल के लिए आपको। CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने C2H5,
सही है, एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप। नंबरिंग सोच लीजिए अब इसकी कहाँ से करें, पिछला एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सही है, तो दोनों तरह की नंबरिंग शो करने के लिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो जनाब पहली तरीके की नंबरिंग क्या हो सकती है, 1 2 3, और दूसरी तरीके से नंबरिंग किस तरीके से हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। सही। तो अब अगर बात करें तो डबल बॉन्ड तो दोनों सूरत हाल में पहले कार्बन पर है। सही है, डबल बॉन्ड दोनों सूरत हाल में पहले कार्बन पर है। हम बात करेंगे ब्रांचेस की, तो यहाँ बना 2,3 और यहाँ बना हमारे पास 1,6। सही। तो अब अगर इन दोनों का आप सम करें तो ये बनेगा 2,3 5, और यहाँ पर आप 1,6 इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास बनेगा 7। तो भाई अब आप कौन सी चूज़ करेंगे नंबरिंग। सही है, तो आपके कहने के मुताबिक ये। सही। तो बेटा ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बज़ाहिर दोनों एक ही हैं रूल, पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड लोएस्ट सम, और अक्सर औकात होता ही ऐसा है। बट बेटा ये एक ऐसा केस है, या इसके अलावा और भी केसेस हो सकते हैं जिसमें आपके पास सम एक का ज़्यादा बन रहा हो, पर अगर आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। सही है, तो आप इसकी तरफ जाएंगे। सही है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस की तरफ, जहाँ पर नंबर कम है आप उस तरफ मूव करेंगे। तो इस बुनियाद के ऊपर इसका नाम क्या बनेगा बेटा। अच्छा, अब नाम देते वक्त आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ज़रूर देखना है। तो 6 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन। सही है, या सिर्फ हेक्सीन। सही है, इसको मैं मिटा के है सिर्फ हेक्सीन भी लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में बात क्लियर रहे। चलें, अब इसी तरीके कार से एक मॉलिक्यूल मैं आपको देता हूँ कि आप उसको करके देखें कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। सही है, 4 कार्बन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। सही है, दोनों तरफ ड्रॉ कर दिया मैंने। यहाँ पर हम लगा देंगे इथाइल ग्रुप, और यहाँ पर दोनों तरफ लगा दीजिए मिथाइल ग्रुप। सही है, 2 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे, यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे। सही है, इसी का रेप्लिका है, यही दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। सही है, अब डबल बॉन्ड इसकी कहाँ है, यहाँ है। अब आप नंबरिंग कर लीजिए जितने तरीके से हो सकती है, फिर हम देखते हैं कि हमने इसका सही तरीक़ेकार क्या लेके चलना है। चेक कर लीजिए, जल्दी से जहन में बना लीजिए बात। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिए कि ये एक कार्बन पे 2 ब्रांचेस देख के दिल तो कर रहा होगा कि यहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दें, पर ऐसा मत कीजिएगा हर किसी भी सूरत हाल में। सही है, चलें, बहरहाल 2 पॉसिबिलिटीज़ जो होंगी यहाँ पर वो ये हैं कि 1 2 3 4। सही है, और दूसरा क्या हो सकता है कि इसको उल्टा घुमा दीजिए, 1 2 3 4। सही, अब दोनों सूरत हाल में डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर मौजूद है। सही है, यहाँ पर क्या है, ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, 3rd कार्बन पे 2 ब्रांचेस है और 4th कार्बन पे 1 ब्रांच है।
और यहाँ पर क्या है, थर्ड कार्बन पे एक ब्रांच है और फोर्थ कार्बन पे 2 ब्रांचेस मौजूद है। सही है। तो अब सम के लिहाज से तो बेटा यही आपके पास लोएस्ट बनेगा। कैसे, 4 + 3 कितना बनेगा 7, और 7 + 3 आपके पास ही आ जाएगा 10, और इसको आप सम करेंगे तो 8 + 3 ये बन जाएगा आपके पास 11। तो लोएस्ट सम के मुताबिक तो आपको ये चूज़ करना चाहिए। सही है। पर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस को भी देख लेते हैं। तो देखें, पहली ब्रांच के लिए तो हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं बता सकते क्योंकि दोनों थर्ड पोजीशन पर मौजूद हैं। पर दूसरे के लिए आप देख सकते हैं कि दूसरा यहाँ पर नंबर 3 और यहाँ पर नंबर 4 है, तो जाहिर सी बात है ये आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। तो इस सूरत हाल में आपका यही नंबरिंग सही है। सही है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया हमें, सम तो था ही लोएस्ट। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर अब इसका नाम क्या बनेगा। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखेंगे, 4 इथाइल 3,3 डायमिथाइल साइक्लो ब्यूटीन। एक टाइम होता मुश्किल लगता है, फिर बार बार इसको करते जाते हैं आप, तो आपको आसान लगेगा। चलो कुछ आसान से एग्जांपल्स और देखते हैं। सही, आप बोल रहे होंगे सर आप सब आसान सी बोल रहे हैं। हाँ, तो शुरुआत में आसान थी, बस बीच में 2 जो आई उनसे आपको सीखने का मौका मिला। अब जो है ये भी आसान है आपके लिए, CH2 CH3। सही, तो आपको पता ही है क्या करेंगे आप, यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सही है, 1 2 3, तो तीसरी पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है, तो 3 इथाइल साइक्लो हेक्सीन। सही, अब इधर थोड़ी बात कर लेते हैं। इधर हमने लगा दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सही, तो अब क्या नाम होगा इसका। तो इस सूरत हाल के लिए बेटा हमने पहले भी बात की थी, पर हम अभी भी इस रूल को क्लियर करेंगे कि अगर आपके पास रिंग और ओपन चेन मौजूद है तो आप इन दोनों में से किसको मेन चेन कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए, या रूट वर्ड कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए सीधा सा असूल था कि सर फंक्शनल ग्रुप जहाँ मौजूद होगा या जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगी, या फिर एट द एंड आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जहाँ पर बन रहे हों। तो यहाँ पर बेटा पहली ही बात मिल जाती है कि आपको देखें रिंग में डबल बॉन्ड नहीं मिल रही, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड मिल रही है, तो इसी के लिहाज से आप इसका नाम देंगे। सही है, तो क्या बनेगा, अब ये जो साइक्लिक ग्रुप है ये आपका अल्काइल बन जाएगा, या कह लीजिए साइक्लो अल्काइल बन जाएगा। सही है, जैसे आपके पास इथेन है C2H6 उसी से आपने बनाया C2H5 इथाइल। सही है, अल्काइल और मोर स्पेसिफिकली इथाइल बना लिया। इसी तरीके कार से आपके पास क्या होगा, जैसे आपके पास है प्रोपीन नहीं, आपके पास है साइक्लोप्रोपेन, आपको पता है क्या बनेगा C3H6। तो अगर आप इसका क्या बनाएंगे साइक्लोप्रोपाइल, तो क्या बनेगा C3H5। सही है,
बस साइक्लो वर्ड लगा होगा और वही जो आप अल्काइल ग्रुप के लिए YL लगाते हैं आखिर में वो लगाएंगे आप। तो क्या हो जाएगा जनाब इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा, इसको देखते हुए कि ये पहली पोजीशन है, वैसे पोजीशन इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है 2 कार्बन के अंदर, तो हम कहते हैं 1 साइक्लो या साइक्लो हेक्सनाइल। सही है, हेक्सनाइल इथेन या ईथ 1 इन या इथीन। सही है, तो ये इसका नाम हो गया। चलें अब कुछ और देख लेते हैं थोड़े से, फिर बस बैकअप करते हैं। जल्दी से इसका नाम सोचिए, और सबसे पहले तो ये सोचिए कि मेन चेन किसको कंसिडर करेंगे आप। सही है, तो सीधी सी बात, डबल बॉन्ड उसमें मौजूद है तो सर उसी को करेंगे, और ये जो चीज़ हो जाएगी ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो आप इसको क्या नाम देंगे? अब देखें, डबल बॉन्ड जहाँ मौजूद है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो 2 साइक्लो प्रोपेनाइल, जैसे अभी एग्जांपल देती है आपको, प्रोपेनाइल प्रोपीन। सही, जल्दी से एक और देख लेते हैं। इस नाम को मैं मिटा रहा हूँ ताकि इस स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर सकें। सही है, हर पॉइंट पे कार्बन मौजूद है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 2 3 4। सही है, 4 कार्बन यहाँ मौजूद है, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। सही है, तो क्या करेंगे जनाब? अब जो आपने साइक्लो अल्केन्स में पढ़ा था, तो आप क्या देख रहे थे? नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जहाँ पर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में, और जो क्लोज्ड अटैच है इसके साथ उसमें कम है 1 2 3। तो क्या सिलेक्ट करेंगे बेटा? इसको सिलेक्ट करेंगे? नहीं। सही है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? डबल बॉन्ड होगी। तो डबल बॉन्ड जहाँ मौजूद है उसको आप मेन चेन कंसिडर करेंगे। तो ये आपकी मेन चेन हो गई और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो क्या करेंगे इसको हम? अच्छा, अब नंबरिंग की बात आती है, तो 1 2 3 या 1 2 3 दोनों सूरत हाल में तीसरे पोजीशन के ऊपर आपके पास ये ब्रांच आएगी। तो क्या कहेंगे? 3 ब्यूटाइल साइक्लो प्रोपीन। सही, चलें जनाब, ये हो गया। अब कुछ मॉलिक्यूल्स मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ के चला जाता हूँ ताकि आप भी अपना दिमाग यूज़ करते हुए इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। सही है, एक इसका नाम बताइएगा, एक इसी तरीके कार से मिलते जुलते बना लेते हैं ताकि आपको फिर समझने में भी आसानी हो। सही है, चलें, बस यही 2 आपके लिए काफ़ी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।